Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विदेशों में जातिवाद के बारे में। 24 सितंबर 1932, इसे मैं भारत के इतिहास का सबसे बुरा दिन मानता हूँ। द इविल डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर उस दिन गांधी जी बाबा साहब की सारी शर्तें मान लेते तो आज भारत का दृश्य कुछ और ही होता, पर बाबा साहब को समझौता करना पड़ा और उस दिन ये पुणे करार हुआ। साथियों, ये पुणे करार काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर आज मैं इस पुणे करार का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गांधी जी ने बाबा साहब को कहा था कि जातिवाद की आप वरी ना करें, धीरे धीरे ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पर बाबा साहब का मानना था कि ये सदियों से आ रही गुलामी है, ये ऐसे एक दिन में नहीं जाएगी या फिर धीरे धीरे करके भी नहीं जाएगी। हमें इसके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, हमें एक्शन लेनी होगी, अदरवाइज ये जातिवाद अपना समय समय पर रूप बदलेगा। और आज की स्थिति आपके सामने है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले लोग हर कोई हर फील्ड में जॉब नहीं कर सकता था। लाइक जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसे वही काम करना होता था। पढ़ाई का अधिकार भी हर किसी को नहीं था, सिर्फ कुछ 3-3.5% ही लोग पढ़ पाते थे। पर आज की देश की स्थिति आपके सामने है कि हर कोई अपने हिसाब से, अपने चॉइस से बिजनेस कर सकता है, अपने चॉइस से जॉब कर सकता है, अपने चॉइस से वो पढ़ सकता है। और इसके वजह से आज लोगों की थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरी है, लोगों का लाइफस्टाइल सुधरा है। सभी जाति के लोग आपस में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। कई जगह तो हमने देखा है कि आपस में शादियां भी होती है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनकी भी हालत थोड़ी सुधरी है, वो भी हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व रखती है, अपने हक के लिए आवाज उठा सकती है। और साथियों, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने दिए संविधान में अधिकारों के कारण हो रहा है। पर उसी के साथ जातिवाद ने भी अपने पैर जमा कर रखा है, वो समय समय पर अपना रूप बदलता जा रहा है। जातिवाद समाज में इतना गूढ़ और इतना महीन हो चुका है कि लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। साथियों, कई बार हम किसी को भी उसके जाति के नाम से आवाज़ दे देते हैं, कुछ लोगों को जाति के नाम पर चिढ़ा देते हैं और हमें इस बात का फील नहीं होता है कि हम कास्टिज्म कर रहे हैं। साथियों, जहां मौका मिले जातिवाद और जातिवादी लोग अपना रंग दिखा देते हैं। आए दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि जैसे कि कोई घोड़ी पर चढ़ गया, कोई कोई छोटे जाति का लड़का है, शादी के वक्त जैसे घोड़ी चढ़ते हैं ना, तो घोड़ी पर चढ़ गया तो इसके लिए ठाकुर लोगों ने उसे मार दिया, या फिर किसी ने मूंछ बढ़ाई उसके लिए मार दिया। किसी दलित लड़की पर बलात्कार हो जाता है और पुलिस खुद आके उसकी लाश पोस्टमार्टम के पहले ही जला देती है। ऐसे कई सारी न्यूज़ हम सुनते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक लड़के को पानी पीने के लिए मार दिया। तो साथियों, ये जातिवाद ना सिर्फ गांव तक सीमित है, तो ये शहरों में भी फैला हुआ है। और जब ये लोग विदेश जाते हैं तो ये अपनी जातिवाद की गंध अपने साथ लेकर जाते हैं। विदेशों में भी जहाँ हमारे लोग रहते हैं, हमारे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग अपना जातिवाद छोड़ नहीं पाते हैं। जो वहाँ के प्रॉपर सिटीजन्स हैं उनके सामने तो हम काफ़ी शो ऑफ करते हैं कि हम काफ़ी लिबरल है, हम काफ़ी मॉडर्न है। पर साथियों, ये जो हमारी जातिवादी मानसिकता है ये जाति नहीं है। मैं कुछ रिसेंट एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा, वो भी बड़े लेवल के एग्जाम्पल्स दूंगा, तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि अगर बड़े लेवल पे इतना जातिवाद है तो जो वहाँ पे अपने आम नागरिक रहते हैं उनका क्या हाल होगा। आपने गूगल का नाम तो सुना ही होगा। आज हर किसी के मोबाइल में गूगल का सर्च इंजन तो होता ही है। अभी जून के महीने में गूगल कंपनी में से एक जातिवादी खबर सामने आई है। शायद ये खबर इंडिया में किसी भी न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं की होगी,
पर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर एक बार छपी थी, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे ब्रीफली पढ़ सकते हैं। तो ये खबर है 3 जून 2022 की। दलित आउटफिट इन यूनाइटेड स्टेट अक्यूजेस गूगल ऑफ कास्टिस हॉस्टाइल वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस। इस खबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गूगल कंपनी में हमेशा सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। वहाँ के स्टाफ को हमेशा अवेयर किया जाता है कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी के लिए वहाँ एक टॉक अरेंज किया गया था इंडियन कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन को समझाने के लिए और उन्हें अवेयर करने के लिए। और ये टॉक अरेंज किया था तनुजा गुप्ता जी ने। वो गूगल न्यूज़ सीनियर मैनेजर थी। अब थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। और तनुजा गुप्ता जी ने इस टॉक के लिए इनवाइट किया था वॉशिंगटन पोस्ट इक्वालिटी लैब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थेनमुजी सुंदराजन को। वो एक दलित एक्टिविस्ट भी है, वो अम्बेडकराइट भी है। अब सब कुछ अरेंज हो चुका था, उन्हें इनवाइट कर लिया गया था, टाइम डिसाइड हो चुका था। पर आपको पता ही है कि वहाँ पे एक हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, सीईओ वहाँ के सुंदर पिचाई। उन्होंने वो टॉक कैंसिल कर दिया। अब इस टॉक को क्यों कैंसिल किया गया इसके बारे में सुंदर पिचाई ने कुछ खास जस्टिफाइड आंसर भी नहीं किए हैं। इस वजह से गूगल कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी ओर तनुजा गुप्ता जी ने भी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है और इस वजह से भी ये काफ़ी खबर चल रही है। पर साथियों, आपने नोट किया होगा कि ये खबर इंडिया में किसी भी न्यूज़ चैनल ने कहीं से भी कवर नहीं की है। उन्हें इस बात का डर होगा कि अगर शायद ये टॉक हो जाता तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता हो जाता कि इंडिया में एक कास्ट सिस्टम अभी भी कैसे वर्क करता है, इस कास्टिज्म के क्या रूट कॉज है। और शायद ये लोग नहीं चाहते कि दुनिया में ये बात सामने आए। और ऐसी ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की खबरें हमें काफ़ी सुनने मिलती है। हमने देखा कि पिछले बार ऑस्ट्रेलिया के आईटी कंपनीज में से भी वहाँ के जो दलित इंजीनियर्स हैं उनके साथ में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसे खबरें सुनने मिली। अब मैं जो आपको नेक्स्ट केस के बारे में बताने जा रहा हूँ साथियों, ये थोड़ी राहत देने वाली बात है। इस न्यूज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप थोड़ा टाइम निकाल कर इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सिलिकॉन वैली में भी जो हमारे भारतीय लोग रहते हैं वो कितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो सोचिए कि जो वहाँ के आम नागरिक है उन लोगों में कितना कास्टिज्म होगा। आज हर दूसरे भारतीय का सपना होता है कि वो आईफोन खरीदे, आईपैड खरीदे, इट मीन्स कि वो एप्पल का प्रोडक्ट खरीदे। और ये दूसरी राहत देने वाली खबर भी आती है एप्पल कंपनी से। साथियों, जब इस साल हम स्वतंत्र दिन मना रहे थे 15 अगस्त 2022 को, तो इस दिन एप्पल कंपनी ने एंटी कास्टिज्म के लिए काफ़ी कड़क कानून बनाया है। पर यह खबर भारत में किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं चलाई है। ये खबर सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। वो खबर थी एप्पल बिकम फर्स्ट टेक जायंट टू एक्सप्लिसिटली बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेन्स मैनेजर्स ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम। इस वर्ड को आप बोल्ड में पढ़िए, एक्सप्लिसिटली बैन। साथियों, इस न्यूज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप इसके हाईलाइट जरूर पढ़ें। आपकी आंखें खुल जाएगी कि विदेशों में भी बड़े बड़े कंपनियों में क्या हालात है। इसके हाइलाइट्स में पूरा बताया गया है कि एप्पल को ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उन्हें इतना कड़क कानून बनाना पड़ा, ये डिसीजन लेना पड़ा। यहाँ इसमें से मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2020 में सिस्को सिस्टम में 2 इंजीनियर्स पर मुकदमा किया गया था। वो 2 लोगों ने एक लो कास्ट इंजीनियर का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस सब को आप डिटेल में हाइलाइट्स में पढ़ सकते हैं। एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी यह जनेऊ लीला चालू हो गई थी। लाइक जो हमारे भारत के जो सो कॉल्ड उच्च वर्ण के लोग जो है, जो अपने आप को तथाकथित उच्च जाति के लोग मानते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं।
तो वो हमेशा चेक करते रहते थे कि उनके साथ जो दूसरे भारतीय लोग हैं वो लोग भी उच्च वर्ण के हैं या नहीं, यानी उनका वो जनेऊ चेक करते थे। अब डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते कि भाई आपकी जाति क्या है, तो वो क्या करते थे, उन्हें स्विमिंग के लिए इनवाइट करते थे। फिर जब वो स्विमिंग पूल की तरफ जाते तो वो चेक करते थे कि उसने अंदर में जनेऊ पहना है या नहीं, या फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर भी चेक करते थे कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं। इस तरह की काफ़ी ओछी हरकतें की जा रही थी। अब एप्पल कंपनी ने कास्टिज्म के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। अभी वहाँ वो प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, स्टाफ को अवेयर किया जाएगा, वहाँ के स्टाफ को इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है या फिर कास्टिस्ट बातें करता है तो ना सिर्फ उसको जॉब से निकाला जाएगा, तो उन पर कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा, उनको कोर्ट को भी वहाँ फेस करना पड़ेगा। और साथियों, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, इसके वजह से वहाँ की जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM जैसी कंपनीज को भी एंटी कास्टिज्म के लिए या फिर सिंगल इक्वलिटी के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं। पर साथियों, दुख की बात यह है कि ऐसी सारी खबरें भारत में नहीं दिखाई जा रही है। अब साथियों, जो नेक्स्ट खबर मैं बताने जा रहा हूँ वो है यूनाइटेड किंगडम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जो जितने भी हमारे भारतीय लोग यूके में रहते हैं उनमें काफ़ी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था, काफ़ी जातिवादी खबरें सुनने मिलती थी। आखिरकार पार्लियामेंट के सामने ये सिंगल इक्वलिटी बिल लाया गया जो जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए था। पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे खुद भारत के लोगों ने ही इस बिल का विरोध किया। जो यहाँ की हिंदू काउंसिल यूके है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी द कास्ट सिस्टम के नाम से। डॉक्टर राज पंडित शर्मा उन्होंने इसे एक बुक के रूप में सामने लाया, और इस बुक में उन्होंने पूरी तरह बताने की कोशिश की कि जो भारत में जो कास्ट है, जो जातियाँ है, वो जन्म से नहीं है, वो कर्म से है। उन्होंने अपने बात को साबित करने के लिए काफ़ी, जैसे चेरी पिकिंग करते हैं ना, हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाते हैं, वैसे उन्होंने कुछ श्लोक महाभारत से लिए, कुछ मनुस्मृति से लिए, कुछ पुराणों से लिए, और ऐसे थोड़े थोड़े श्लोक लेके यूके के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। पर यह बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि भारत में जो जातिवाद है वो जन्म से ही मिलता है, वो कर्म से नहीं मिलता। जैसे कि शर्मा का बेटा शर्मा ही होगा। अगर कोई दलित कितना भी पढ़ लिख ले, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, फिर भी वो रहेगा दलित ही। और जैसे ये बुक सामने आई थी द कास्ट सिस्टम, जस्ट उसके ही अगेंस्ट में जो फेबो के अध्यक्ष है, जो अम्बेडकराइट भी है, वो मिस्टर चानन चाहल जी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सामने लाई द इविल ऑफ कास्ट, एक बुक के रूप में उन्होंने ये सामने रखी। हालांकि उस वक्त जो चाहल जी का स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं था, पर फिर भी उन्होंने शर्मा के हर एक सवाल का जवाब दिया और ये बुक प्रकाशित की द इविल ऑफ कास्ट। और काफ़ी संघर्ष के बाद में आखिरकार 23 अप्रैल 2014 को ये जो सिंगल इक्वलिटी बिल है ये पारित हुआ। साथियों, अगर आपको इस केस को डिटेल में जानना है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी की बुक है भाड़ में जाए जाति, जन्मना या कर्मना। इसमें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। अगर अमेज़ॉन में आउट ऑफ स्टॉक दिखाती है तो आप इसको मूल निवासी मेगा मार्ट से भी बाय कर सकते हैं या फिर सम्यक प्रकाशन से भी बाय कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब हमारे भारत के लोग विदेश जाते हैं तो अगर वो जहाज भरकर अपनी घटिया सोच ना ले जा सके तो कम से कम वो सूटकेस भरकर तो भी लेके जाते हैं। और यह आज भी हो रहा है, पर विदेशों में इसके ऊपर कानून बनने शुरू हो गए हैं। इन सब बातों से एक बात तो तय है कि जातिवाद खत्म नहीं हुआ है,
उसने सिर्फ अपना रूप बदला है, वो पहले से काफी महीन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। साथियों, आज भारत में एक आम सोच बन गई है कि जातिवाद तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर यह हमारे देश की लगी हुई सबसे बड़ी बीमारी है। हमें अपने जीवन के किस पड़ाव में जातिवाद का सामना करना पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। जातिवादी लोग हर जगह बैठे हुए हैं, स्पेशली वो जो की पोजीशंस होती है वहां पर बैठे हुए हैं। यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश होता है, पर साथियों इसमें मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारी धर्म की किताबें हैं, जो हमारी धार्मिक फिलॉसफी है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन कैसे जिए इसके बारे में गाइडेंस दे सकती है। पर जो सामाजिक लेवल पर अगर हम देखेंगे तो आज जो गांधीवादी विचारधारा है, जो गांधी फिलॉसफी है, उसको लोग डिनाई कर चुके हैं। जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, वो जो भारत में जो कम्युनिज्म फॉलो किया जाता है, वो जो कार्ल मार्क्स वाला या फिर लेनिन वाला कम्युनिज्म है, उसे वो मेल नहीं खाता है। यहाँ सभी जातिवादी लोगों का कब्जा कम्युनिज्म पे है। फिर जो आज की जो रूलिंग पार्टी है, जो राइट विंग विचारधारा है, इसे हम कम्युनल विचारधारा भी कह सकते हैं, ये देश में कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकती है। आज आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, कितनी हिंदू मुस्लिम में क्लैशेस बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, उस दिन कोई दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। उस दिन जो ओबीसी है वो एससी से लड़ेंगे या फिर कुछ और लड़ाई होगी, पर ये कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये अति राष्ट्रवादी विचारधारा है, धार्मिक कट्टरवादी विचारधारा है। फिर हमारे पास में साथियों उम्मीद की किरण जो है वो एक ही विचारधारा से मिलती है, और वो है सिर्फ आम्बेडकरवादी विचारधारा। ये समानतावादी विचारधारा है, इक्वेलिटी सामने रखती है। तो हमें सबसे पहले साथियों रैशनल बनना होगा। तर्क के आधार पर हमें हमारी अपनी एक सोच डेवलप करनी होगी। फिर बाबा साहब को पढ़ना होगा, तभी हम बाबा साहब के फॉलोअर बन पाएंगे। अदरवाइज हम भी बाबा साहब के भक्त ही रहेंगे। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। साथियों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर हो ही चुके हैं। हम अभी 95 सब्सक्राइबर है। आप थोड़ा इसे और शेयर करेंगे तो हम जल्दी ही 100 क्रॉस कर लेंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।